नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ ऐसी खबरें आई कि लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मण नगरी रखने की योजना है सरकार की, या कुछ लोगों ने ऐसा प्रस्ताव किया है। सरकार की योजना है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा प्रस्ताव है और कुछ लोगों की ऐसी इच्छा है। तो कुछ लोगों का वहीं पर यह कहना है कि शहरों के नाम बदलना ये एक अनावश्यक कवायद है और समय की बर्बादी है, और जो अन्य मुद्दे हैं उस पर से ध्यान भटकाने की बात है ये। यानी कि जो शहरों के नामकरण है या नामों का परिवर्तन है, इसको कुछ लोग प्रमुख मुद्दा मानते ही नहीं। वरन बात यह है कि जैसे कि हम अपने बच्चों के नाम बहुत सोच समझ करके रखते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर लापरवाही बस कुछ नाम ऐसे रख दिए गए जो अनुपयोगी होते हैं या जिनके अर्थ अच्छे नहीं होते, उन बच्चों के नाम हम आगे चल करके भी बदल देते हैं। उसका कुछ गजट वगैरह करा करके या अखबारों में सूचनाएं निकलवा करके ऐसा हम कर देते हैं। शहरों के नाम हम जानते हैं कि हमारे बहुत से शहरों के नाम, बहुत से स्थानों के नाम अंग्रेजी लोगों के नाम के आधार पर रखे गए हुए हैं, और उससे पहले मुगलों के नाम पर भी रखे हुए हैं। ये हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है साथियों, हमारे आत्माभिमान का प्रश्न है। आखिर अब हम आजाद हैं तो हमारे शहरों के नाम, हमारे स्थानों के नाम हमारे अपनी सभ्यता, संस्कृति और महापुरुषों के नाम पर क्यों नहीं होने चाहिए। जिस व्यक्ति में, जिस देश में स्वाभिमान की कमी होती है या स्वाभिमान नहीं होता है, वो कतई उन्नति नहीं कर सकता। बेरोजगारी के मुद्दे और महंगाई के मुद्दे ये सब बहुत आवश्यक हैं, लेकिन उसके बराबर ही आवश्यक ये है कि हम अपना स्वाभिमान जागृत रखें, अपना आत्माभिमान जागृत रखें, अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति सचेत रहें। ऐसा हमारे महाभारत ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि जो स्थान, जो देश जिस चिन्ह से युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, उस स्थान का, उस देश का वही नाम रखा जाना चाहिए। यह हमारे महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, इसके बाद दो चार पंक्तियां और आपसे बात करूंगा। ये महाभारत ग्रंथ है साथियों, महाभारत का प्रथम खंड है, और इस प्रथम खंड में ये आदि पर्व है, और इस आदि पर्व में ये बात लिखी हुई है, जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। तो देखा साथियों आपने कि महाभारत इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि हर समसामयिक समस्या पर उसमें चर्चा की गई है। इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, अन्य साहित्य का जो समकालीन और आधुनिक साहित्य है उसका भी अध्ययन करना चाहिए, लेकिन हमारे महाभारत जैसे अन्य ग्रंथों का जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसमें भी लिखा हुआ है कि हमारे जो शहर और स्थान है उनका नाम वस्तुतः उनके मूल गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो आज के इस चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।